हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो गाइस, आज का टॉपिक वैसे तो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, जो कि है मनी मैनेजमेंट। अभी मनी मैनेजमेंट गाइस बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके कारण ही आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे मार्केट में। मनी मैनेजमेंट के अंदर गाइस मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे कि क्या कैपिटल रहना चाहिए, क्या रिस्क रहना चाहिए, इसके बाद हमने क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए, या फिर यही सब रिलेटेड टॉपिक्स। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिएगा और हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, मनी मैनेजमेंट को बहुत से लोग जो है वो रिलेट करते हैं कैपिटल से। मतलब ही कैपिटल कितना होना चाहिए, कैपिटल 1 लाख होना चाहिए या 50,000 होना चाहिए, जिसके कारण हम इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि कैपिटल ये रिलेट नहीं करता है मनी मैनेजमेंट से। आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए कि नहीं मैंने 1 लाख रुपए डाला तो मुझे इसके ऊपर 10,000 या 50,000 कमाने हैं। आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो इंट्राडे में। इंट्राडे में आप एक छोटे टर्म के लिए कुछ घंटों के लिए सिर्फ थोड़े बहुत पैसे डाल रहे हो, इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ पैसा निकालना है। सो गाइस, कभी भी इंट्राडे में कभी रिलेट मत कीजिए कैपिटल के साथ। कैपिटल के साथ रिलेट मत कीजिए। आपको अगर इंट्राडे को रिलेट करना है तो इंट्राडे को रिलेट कीजिए आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर। ठीक है, देखिए, अगर मेरे पास कैपिटल है 10 लाख रुपए का और मैं 1,000 रुपए के भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, या फिर 1,000 रुपए के रिस्क लेके मुझे डर लग रहा है, तो ये कैपिटल मेरे कुछ काम में नहीं आने वाला। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कभी भी अगर मेरे पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है और मैं 1,000 रुपए की रिस्क लेने से भी डर रहा हूँ, तो कैपिटल कुछ भी काम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास 50,000 कैपिटल है और मैं 2,000 रुपए की भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मतलब मुझे डर नहीं लग रहा है, तो फिर वो रिस्क काम में आएगा। इसी को हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं गाइस। देखिएगा कि कैपिटल बहुत बड़ा है आपके पास, लेकिन रिस्क लेने से अगर डर लग रहा है आपको, तो सिंपल सी बात है कि मैं बहुत बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड अर्न नहीं कर पाऊंगा। सिंपल लॉजिक है। देखिएगा गाइस कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है जो कि मूव कर रहा है इस टाइप से, और मेरा टारगेट ये है, मैंने समझ लीजिए यहाँ पे अगर 1,000 रुपए के आसपास कुछ फंड्स लगा के यहाँ एंट्री कर ली है, मतलब ये 1,000 रुपए का मैंने रिस्क लिया हुआ है और ये रिस्क मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब ये रिस्क लेने से मुझे डर नहीं लग रहा है, तो ये 1,000 रुपए के हिसाब से मैं ये टारगेट आराम से अचीव कर पाऊंगा। लेकिन यही 1,000 रुपए का रिस्क अगर मैं 10,000 कर लूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ तक के वेट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा डर कि नहीं, इतनी बड़ी अमाउंट लगी है और थोड़ा भी मुझे प्रॉफिट मिल गया ना, मैं जल्दी से जल्दी इसको एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। क्यों गाइस? क्योंकि इसके अंदर मेरे बहुत ज्यादा इमोशंस आ गए हैं। ठीक है, वही अगर मैं थोड़ा सा कम पैसे लगाऊं, मतलब ये एक लिमिटेड, एक मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर मैं पैसे लगाऊं, तो मैं मेरा टारगेट अचीव कर पाऊंगा। अगर मेरी अमाउंट ज्यादा होगी तो मुझे नहीं लगता है कि मैं मेरे टारगेट के लिए वेट कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी एग्जिट होना पड़ेगा क्योंकि मुझे डर लगेगा। सो गाइस, ये भी एक मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि हमारा एक रिस्क एपेटाइट होता है, मतलब ये एक डर होता है, वो डर के अंदर ही हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके कारण हम हमारा अच्छा खासा टारगेट अचीव कर पाए। और गाइस देखिएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल देखिएगा गाइस, ये जो रिस्क एपेटाइट है इसके हिसाब से आप अपना कैपिटल डिफाइन कीजिए। मतलब ये अगर मुझे 1,000 रुपए के रिस्क से ट्रेड करना है तो मैं 1,000 रुपए के हिसाब से देखूंगा कि मेरे पास कितना कैपिटल रहना चाहिए ताकि मैं मेरी ट्रेडिंग सक्सेसफुल कर पाऊँ। अगर मेरे पास 10 लाख कैपिटल है और मैं 1,000 रुपए के रिस्क से ट्रेड कर रहा हूँ तो भी ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल बहुत लंबा है। मतलब मुझे 10 लाख रुपए की कुछ जरूरत है नहीं, मुझे सिर्फ 50,000 में ही ट्रेड कर पाऊंगा मैं। सो गाइस, दिस इज नोन एज रिस्क एपेटाइट। सो रिस्क एपेटाइट मतलब ही आप कितना रिस्क ले पाते हो एक ट्रेड पे, ये रहता है। क्योंकि हम कभी भी गाइस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो रिस्क रहता है, जो हमारा रिस्क रहता है, इसी के ऊपर डिफाइंड रहता है हमारा रिवार्ड। जैसे कि हम हमारे ट्रेड्स में हरदम डिफाइन करते हैं कि हम 1:3 या फिर 1:4 का या फिर 1:2 का रेशियो निकाल रहे हैं। मतलब ये अगर मैं 1,000 रुपए की लिस्ट ले लूँ, मतलब ये मैं 1,000 रुपए की रिस्क ले लूँ और अगर मेरा ट्रेड 1:3 का है तो मैं इसके ऊपर 1:3 यानी 3,000 रुपीज़ निकालूंगा। मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 3।
मतलब ही 1:3 के रेशियो के हिसाब से मैंने ये ट्रेड के अंदर प्रॉफिट अर्न करूंगा, लेकिन मेरी रिस्क इसके अंदर सिर्फ 1000 रुपए ही थी, इसी कारण मैं 3000 अर्न कर पाया। सो गाइस देखिएगा, रिस्क एपेटाइट ये डिफाइन करती है इंट्राडे को, ना कि आपका कैपिटल। आपका कैपिटल कभी इंट्राडे में डिफाइन नहीं करता है कि आप कितना पैसे कमाओगे। आपका पैसे कमाने का जो ये जो इसके अंदर जो लॉजिक रहता है वो इसी के ऊपर रहता है डिफाइंड, जो कि रिस्क है। सो रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा लेना ताकि हम बहुत ज्यादा रिवार्ड मिला पाए, तो ये भी गलत चीज है, क्योंकि रिस्क अगर आपने बढ़ा ली तो आपको डर लगेगा और आपको जैसा रिवार्ड चाहिए वो आप कभी अर्न नहीं कर पाओगे। इसके बाद भी गाइस देखिएगा, कोई भी एंट्री लेने के वक्त आपका एसएल जो है वो डिफाइन होना चाहिए, कभी भी डिफाइन होना चाहिए, मतलब ये आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये प्राइस है, ये समझ लीजिए ये 100 है, ये 101 है, ये समझ लीजिए 103 है। सो इसके अंदर क्या हो रहा है गाइस, ये जो है वो सिर्फ 1 रुपए की रिस्क है, और यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट लेना है, मतलब ये टेक प्रॉफिट करना है, ये 2 रुपए है। मतलब ये क्या होगा ना गाइस, मुझे 1 रुपए के ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। अभी समझ लीजिए 1 रुपए के हिसाब से अगर मैंने 100 शेयर्स लिए हैं, मतलब ये मेरे 100 रुपीज़ की रिस्क यहाँ पे डिफाइन की है, तो मुझे इसके अंदर जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो 200 का मिलने वाला है। मतलब ये इसके अंदर जब मैंने मेरा एंट्री डिफाइन की, जब मैंने मेरा एसएल डिफाइन किया, तभी मैं मेरा रिस्क जो है वो कैलकुलेट कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 रुपए की रिस्क थी और मुझे 100 रुपीज़ ही मुझे इसके ट्रेड के अंदर गंवाने थे। दैट इज वाई गाइस 1 रुपए के हिसाब से मैं सिर्फ 100 रुपीज़ की ही रिस्क ली थी। वही अगर मुझे यहाँ पे 200 की रिस्क लेनी रहती तो मैं 200 शेयर्स लेता था, अगर 300 की रिस्क लेनी थी तो मैं 300 शेयर्स लेता था, और इसी के ऊपर मेरा डिफाइन रहता था कि मुझे जो रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब ये 1:2, मतलब ये अगर 300 की रिस्क ली है तो मुझे यहाँ पे 600 रुपए का प्रॉफिट अर्न हो सकता था। सो गाइस इसी हिसाब से हम रिस्क टू रिवार्ड भी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। और गाइस एक बात फिर से ध्यान में रखिएगा, ये जो रिस्क है जो भी हम ट्रेड के ऊपर लेते हैं ये डेफिनाइट रहना चाहिए, मतलब ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने 100 रुपए की रिस्क ले ली, कल मैं 500 की ले रहा हूँ, इसके बाद मैं कभी 300 की ले रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, रिस्क एक डिफिनाइट रखिए ताकि आपके लॉस हरदम कैलकुलेटेड रहे। मतलब कि अगर मुझे दिन में 500 रुपए का लॉस करना है तो मैं सिर्फ 500 रुपए का ही लॉस करूंगा, इसके ऊपर मैं कभी लॉसेस करूंगा नहीं। देखिएगा गाइस, फिर से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने डिफाइन करके रखा हुआ है कि मुझे कितने रुपए का लॉस चाहिए है, तो आप उसके ऊपर आप अपना कैलकुलेशन कर पाओगे कि कितने रुपए का लॉस होना चाहिए। मतलब ये अगर ये 2 रुपए का एसएल बन रहा है मेरा और मुझे सिर्फ 1000 रुपए का ही लॉस करना है, तो मैं 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 2 रुपए जो कि मेरा रिस्क था, मतलब ये यहाँ पे जो मैं शेयर्स ले पाऊंगा ये सिर्फ 500 ही रहेंगे। और ये 500 की रिस्क डिफाइन करने के बाद ही आप अपना रिवार्ड डिफाइन कीजिए। मतलब ये रिस्क पहले लीजिए, मतलब ये कैलकुलेट कर लीजिए और उसके ऊपर अपना रिवार्ड डिफाइन कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं मुझे आज के ट्रेड में 5000 रुपये कमाना है तो मैं इसके ऊपर इतने रुपए का स्टॉप लॉस या फिर इतने रुपए की रिस्क लूंगा। ये गलत चीज है। आप कितने रुपए का लॉस कर पाओगे ये सबसे पहले देखिए, इसके बाद ही आप रिवार्ड अर्न करने के लिए सोचिए गाइस। सो गाइस ये था मनी मैनेजमेंट के ऊपर, और बहुत बड़ा वीडियो ना बनाते हुए बस इतना ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो थोड़े बहुत लॉजिक है वो आपको समझ में आ जाए। और गाइस मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये वीडियो को फिर से एक बार रिपीट देखिए, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंट्राडे में जो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल निकालेगा। सो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगेन सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस एज वेल एज लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे लाते रहता हूँ। सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।